हेलो नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों एग्जाम स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे थे जिसमें हम लोग हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। तो हिंदी में हम लोग पर्यायवाची पढ़ रहे थे। पर्यायवाची में हम लोग यमुना का पर्यायवाची तक पढ़ चुके थे। उससे आगे आज पर्यायवाची देखेंगे। उससे आगे देखने के लिए हम लोग आज सोच रहे हैं गंगा का पर्यायवाची देख लें। तो गंगा का पर्यायवाची देखने से पहले ये देख लेते हैं दोस्तों, गंगा नदी निकली कहाँ से है और किस प्रकार से इसके पर्यायवाची को हम लोग रिलेट करेंगे। तो गंगा नदी उत्तराखंड के 3 नदियों की शाखाओं के रूप में निकलती है। एक केदारनाथ में, एक बद्रीनाथ और एक गंगोत्री ग्लेशियर। ये उत्तराखंड के 3 स्थान है दोस्तों। केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है दोस्तों अलकनंदा। इस नदी का नाम होता है दोस्तों अलक। यहाँ से एक नदी निकलती है दोस्तों जिसका नाम होता है मंदाकिनी। मंदाकिनी। एक नदी यहाँ से निकलती है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से जिसका नाम होता है भागीरथी। तो दोस्तों अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलते हैं वह स्थान होता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। और भागीरथी और अलकनंदा नदी जाके जहाँ मिलती हैं उस स्थान का नाम होता है दोस्तों देवप्रयाग। इसके बाद यहीं से गंगा नदी का नाम पड़ जाता है दोस्तों गंगा। इसके बाद इसका नाम गंगा नदी पड़ जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि उत्तराखंड में 3 स्थान था, एक गंगोत्री ग्लेशियर, एक बद्रीनाथ, एक केदारनाथ। यहाँ से 3 अलग अलग नदियां निकलती हैं, अलकनंदा, मंदाकिनी और बद्रीनाथ। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है उसका नाम रुद्रप्रयाग होता है और भागीरथी नदी जहाँ आके अलकनंदा से मिलती है उसका नाम देवप्रयाग होता है। तो इसके बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो गंगा का हम लोग पर्यायवाची देख रहे हैं दोस्तों। तो ये 3 नदियों से आके बनती है जिसके कारण गंगा का पर्यायवाची गंगा को त्रिपथगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिपथगा। इसे मिटा देते हैं दोस्तों। हमने समझ लिया कि गंगा नदी कैसे कैसे निकली है। अब देखते हैं इसका पर्यायवाची किस प्रकार से होता है। 3 नदियों से आके मिली जिसके कारण इसका नाम हो गया त्रिपथगा। इसका पर्यायवाची एक हो गया दोस्तों त्रिपथगा। इसके और पर्यायवाची में देखें दोस्तों भागीरथी। गंगा नदी का नाम गंगा पड़ने से पहले जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकली थी तो वह भागीरथी नाम से निकली थी जिसके कारण इसका पर्यायवाची भागीरथी भी होता है। इसका पर्यायवाची मंदाकिनी भी होता है। मंदाकिनी। मंदाकिनी क्यों होता है दोस्तों ये हम लोग समझ चुके हैं कि यह उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ से नदी निकलती है उसका नाम मंदाकिनी रहता है जिसके कारण इसका नाम मंदाकिनी भी होता है। और एक इसका पर्यायवाची अलकनंदा। अलकनंदा होता है दोस्तों। अलकनंदा इसका पर्यायवाची क्यों होता है दोस्तों? हमने देखा था कि केदारनाथ से जो नदी निकली थी उसका नाम अलकनंदा था जिसके कारण इसका नाम अलकनंदा हो जाता है या इसका पर्यायवाची अलकनंदा भी होता है। भारत में दोस्तों गंगा नदी को बहुत पवित्र नदी माना जाता है, इसके कारण इसे देव नदी भी कहते हैं।
तो गंगा का पर्यायवाची देव नदी भी हो जाता है, देव नदी। और देव पगा भी इसका पर्यायवाची हो जाता है दोस्तों। इसका और पर्यायवाची देखें तो दोस्तों इसे देवसरी भी कहते हैं, देवसरी। इससे आगे और पर्यायवाची इससे देखें तो दोस्तों सूर धुनी, गंगा का पर्यायवाची में सूरधुनी भी हो जाता है दोस्तों। इसके बाद देखें दोस्तों तो गंगा को विष्णुपदी भी कहते हैं, विष्णुपदी। इससे आगे गंगा का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची है दोस्तों जाह्नवी। क्या? जाह्नवी। जाह्नवी दोस्तों यह बहुत अधिक पूछा जाता है दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची जाह्नवी। तो हमने देखा दोस्तों गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, त्रिपथगा होता है। त्रिपथगा इसे क्यों कहते हैं, हमने समझा कि उत्तराखंड से 3 शाखाओं के रूप में यह नदी निकलती है। भागीरथी क्यों होता है ये हमने भी समझा, और मंदाकिनी, अलकनंदा, ये 3 पर्यायवाची इसका क्यों होता है हमने इससे पहले समझा। और भारत में गंगा नदी को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है, जिसके कारण इसे देव नदी भी कहा जाता है। गंगा को देवपगा भी कहा जाता है, देवसरी भी कहा जाता है, सूरधुनी भी कहा जाता है, विष्णुपदी भी कहा जाता है। जाह्नवी, यह पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इससे आगे हम लोग और पर्यायवाची देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग आग का पर्यायवाची देख लेते हैं। आग, जिसे हम लोग अग्नि भी कहते हैं दोस्तों। अग्नि, तो आग का पर्यायवाची अग्नि हो जाएगा दोस्तों। आग का पर्यायवाची अनल होता है, अनल। यह बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची होता है दोस्तों, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। इसी तरह से एक अनिल देता है ऑप्शन में, अनिल, यह वायु का पर्यायवाची होता है दोस्तों, यहाँ पे गलती ना कीजिएगा। अनल होगा तो वह आग का पर्यायवाची होता है, और अनिल होता है तो वह वायु का पर्यायवाची होता है दोस्तों। आगे आग का पर्यायवाची और देख लेते हैं दोस्तों, पावक, पावक। आग का पर्यायवाची पावक होता है। कृषाणु होता है दोस्तों, कृषाणु। आग की पर्यायवाची में देखा जाए दोस्तों वैश्वानर, वैश्वानर आग का पर्यायवाची होता है। इससे आगे देखें दोस्तों जात देव, जात देव आग का पर्यायवाची होता है। इसके बाद देखें दोस्तों तो आग को वायु सखा भी कहते हैं। क्या? वायु सखा आग का पर्यायवाची होता है दोस्तों। इसके बाद देखें तो अग्नि होता है दोस्तों, अग्नि तो हमने पहले ही लिख दिया है। तो हमने देखा दोस्तों आग का पर्यायवाची क्या होता है, आग को अग्नि कहते हैं, अनल कहते हैं, इसे याद रखिएगा जरूर दोस्तों। पावक कहते हैं, कृषाणु कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं, जात देव कहते हैं, और वायु सखा कहते हैं। ये आग के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो कि विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसे हमें तैयार करना है एसएससी जीडी के लिए। चलिए दोस्तों इसके बाद आग के बाद हम लोग हवा का भी पर्यायवाची देख लेते हैं। हवा, हवा को जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसे वायु कहते हैं, वायु। हवा का अगर बात करें तो दोस्तों अनिल अभी हमने बताया, अनिल। अगर बात करें दोस्तों समीर, हवा को समीर कहते हैं। इससे आगे बात करें दोस्तों पवन कहते हैं हवा को ही। इससे आगे बात करें दोस्तों प्रभंजन, प्रभंजन। और प्रकंपन भी हवा को ही कहते हैं दोस्तों, प्रकंपन।
इसके बाद बात करें दोस्तों बयार, हवा को बयार कहते हैं। गांव में लोग कहते हैं कि बयार बह रही है, तो हवा जब चलती है तो लोग कहते हैं कि बयार चल रही है, तो हवा को ही बयार कहते हैं दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों तो इसे वात कहते हैं। और वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, जिसके कारण इसे प्राण भी कहते हैं दोस्तों। इसे मारुत भी कहते हैं, मारुत। और वायु को समीरण भी कहते हैं। तो ये वायु के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं दोस्तों। क्या क्या है देखिए, वायु, अनिल, ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। समीर, पवन, प्रभंजन, प्रकंपन, बयार, वात, प्राण, मारुत और समीरण, ये वायु के महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। इससे आगे दोस्तों हम लोग अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। जंगल का पर्यायवाची देख लेते हैं दोस्तों। आइए यही नीचे जगह है, लिख लेते हैं। जंगल, जंगल का पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। जंगल अगर बात करें सिंपल में तो वन, वन को ही जंगल कहते हैं, वन हो जाएगा। अरण्य, अरण्य। अगर आगे बात करें दोस्तों तो कानन, कानन। इससे आगे बात करें दोस्तों, जंगल को विपिन भी कहते हैं, विपिन। और कांतार, कांतार जंगल की ही पर्यायवाची है दोस्तों। अटवी, जो कि बहुत अधिक पूछा जाता है, अटवी, अटवी जंगल की पर्यायवाची है। इसके बाद आराम, आराम, ये भी जंगल का ही पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो हमने देखा जंगल की क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। जंगल को वन कहते हैं, अरण्य होता है, कानन होता है, विपिन होता है। इसे जरूर याद रखिएगा जो दोस्तों, विपिन। कांतार होता है, अटवी, अटवी बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची इसकी है दोस्तों। अटवी जंगल को ही कहते हैं। इससे आगे दोस्तों अगर बात करें तो हम रात की पर्यायवाची देख लेते हैं। किसकी देखेंगे दोस्तों, रात की पर्यायवाची क्या होती है। रात, रात दोस्तों रात्रि, रात्रि हो जाएगा, जो कि सभी जानते हैं दोस्तों। ये तो सिंपल सी पर्याय। रजनी, रात को रजनी कहते हैं दोस्तों, रजनी। निशा, निशा रात को कहते हैं दोस्तों। निशीथ, निशीथ रात्रि को कहते हैं। छपा, रात्रि को ही कहते हैं दोस्तों। आगे बात करें विभा, रात्रि को कहते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों यामिनी, रात्रि की पर्यायवाची होती है, यामिनी। इससे आगे बात करें दोस्तों विभावरी, विभावरी, विभावरी रात्रि की पर्यायवाची होती है। रैन, दोस्तों हम इससे आगे बात करें, एक महत्वपूर्ण पर्यायवाची और बच जाती है दोस्तों, जिसे हम लोग सरवरी कहते हैं, सरवरी। यह रात की बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची यह हो जाती है दोस्तों, यह बहुत अधिक एग्जाम में पूछा जाता है। तो रैन देखिए दोस्तों, कहीं कहीं हम लोग जानते हैं तो स्टेशन के पास या कहीं बना होता है रैन बसेरा। रैन बसेरा का मतलब होता है रात्रि के लिए बसेरा जो बनाया जाता है, तो रैन रात्रि को कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं, रात्रि की पर्यायवाची रैन होती है। और रात, रजनी होता है रात्रि का पर्यायवाची, निशा होता है, निशीत होता है, छपा होता है, विभा होता है, यामिनी होता है, विभावरी होता है और सरवरी होता है। सरवरी जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यह बहुत अधिक पूछा जाता है। तो अब देखिए रात्रि की जो दोस्तों बाद, अब हम लोग चंद्रमा का पर्यायवाची देख लेते हैं। किसका, चंद्रमा का। देखिए दोस्तों चंद्रमा होता क्या है, चंद्रमा रात में उगता है और अपने प्रकाश को
रात्रि को देता है। तो जो रात्रि में कर कर मतलब होता है दोस्तों किरण। कर मतलब क्या होता है दोस्तों? किरण। तो रात्रि को जो किरण दे उसे चंद्रमा कहते हैं दोस्तों। तो इस रात्रि के पर्यायवाची में हम लोग लास्ट में कर जोड़कर अगर पर्यायवाची बनाए तो वह चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे निशा कर, क्या दोस्तों? निशा कर रात्रि की पर्यायवाची हो जाता है दोस्तों। जैसे विवाह कर, विवाह कर रात्रि की पर्यायवाची हो जाता है दोस्तों। और आगे बात करें दोस्तों, रात्रि की पर्यायवाची में सुधाकर होता है दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची। और आगे बात करें दोस्तों हिमकर, हिमकर, हिमकर मतलब दोस्तों जो शीतल किरण दे, अर्थात हिम के समान शीतल किरण दे, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों निशी पति। निशी मतलब होता है रात्रि और पति मतलब जो रात्रि में अपने प्रकाश, मतलब जो रात्रि का चंद्रमा मतलब रात्रि में ही अपने प्रकाश को प्रसारित करता है, जिसके कारण इसे रात्रि का पति भी माना जाता है दोस्तों। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों, इसे कला निधि कहते हैं। कला निधि। अगर इससे आगे देखें दोस्तों रात्रि की पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची में, तो और कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची हो जाते हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रमा की पर्यायवाची देख लेते हैं। छपाकर दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। इंदु, इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है दोस्तों। शशांक, शशांक, शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है दोस्तों। मयंक, मयंक, सोम चंद्रमा का पर्यायवाची होता है दोस्तों। अगर राकेश, राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची होता है दोस्तों। हिमांशु, हिमांशु, सुधांशु, सुधांशु होता है दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची। और राकापति, मृगांक। तो हमने दोस्तों देखा कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होता है। निशाकर होता है दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची जो रात्रि को किरण दे। विभाकर होता है, सुधाकर होता है, हिमकर होता है, निशिपति होता है, कलानिधि होता है। छपाकर होता है दोस्तों इंदु, शशांक, मयंक, सोम, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, राकापति और मृगांक। बात करें दोस्तों राकापति की, तो राकापति बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची होते हैं जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों इससे आगे हम लोग बात कर लेते हैं, एक और पर्यायवाची आज देख लेते हैं दोस्तों। अगला पर्यायवाची दोस्तों हम लोग देख लेते हैं फूल की। फूल। इसकी पर्यायवाची में हो जाएगा दोस्तों कुसुम, कुसुम। आगे बात करें दोस्तों सुमन, सुमन। आगे बात करें दोस्तों प्रसून। आगे बात करें दोस्तों मंजरी, लतांत और पुहू। ये पुष्प की पर्यायवाची हैं दोस्तों। जैसे बात करें तो कुसुम, सुमन, प्रसून, मंजरी, लतांत, पुहू। अब याद करने की बात करें, अगर देखें दोस्तों मंजरी,
वर्तमान समय में अगर 1 से 5 तक प्राइमरी की किताब देखते हैं हिंदी की, तो उसका नाम मंजरी कर दिया है दोस्तों। और मंजरी करने के बाद उस पर एक पुष्प बना दिया गया है इस प्रकार से। तो फूल का पर्यायवाची मंजरी भी होता है दोस्तों। फूल का पर्यायवाची कुसुम होता है, सुमन होता है, प्रसून होता है, मंजरी होता है, लतांत होता है, पुहू। इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यह बहुत अधिक पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्या वीडियो सही बन रही या इसमें और कुछ सुधार की जरूरत हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।